दोस्तों आज मैं आपको एक ख़ास अपडेट को लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। फ़िलहाल कान्हा मैं कह सकता हूँ आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज को लेकर मेरे साथ उनके डायरेक्टर शशि यादव जी हैं। और आपको सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि कान्हा ये मैं कह आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज राजस्थान में या खैरतल तिजारा ज़िले में 5th या कह सकते हो 5वें नंबर पर है। आज उनके रिगार्डिंग हम सर से बात करेंगे ख़ास तौर से कि किस तरह की जो हमारी आयुर्वेद को लेकर बात है उसके लेकर। सर आज जैसे कि आपने सर मैंने कहा आपसे सवाल तो मैं करता रहूँ, नया करना है तो सर ये भी एक नई यूनिक आप तकनीक लेकर आ चुके हो। सर क्या कहेंगे सर अपने आयुर्वेद को लेकर? आसिफ जी, सर्वप्रथम तो आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतना प्यार और सम्मान मिलता है। तो दूसरी चीज़ें आपने कहा कि हम एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, क्या कुछ नया करते रहते हैं। तो इस नए के साथ जब आपने आखिरी बार मेरे को कहीं छोड़ा था उस सवाल को लेके, तो मैंने कहा था बहुत जल्द आपको कुछ नए चीज़ों के साथ मिलेंगे। तो हम एजुकेशन के क्षेत्र में यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए, मेडिकल के क्षेत्र के लिए जो बच्चे रोज़गार के कहीं अवसर तलाश रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज जो हम लेके आए हैं, इसके अंदर हम बच्चों को ये चाहते हैं कि वो अपने अवसर तलाशे मेडिकल के क्षेत्र में। और राजस्थान गवर्नमेंट इस पे बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि वो आयुर्वेद के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट लगातार प्रयासरत है कि सभी क्षेत्रों में आयुर्वेद से जो पढ़े हुए बच्चे हैं, वो चाहे उन्होंने नर्सिंग की हो, चाहे उन्होंने मेडिकल की हो, तो उसको रोज़गार के अवसर प्रदान कर रही है। सर एक सबसे बड़ी बात मैं अभी यह कह सकता हूँ डिस्कस कर रहे थे कि राजस्थान में 5th नंबर पर कान्हा आयुर्वेदिक नर्सिंग कॉलेज 5th नंबर पर है। सर क्या लगता है, क्योंकि 5वें नंबर पर वो भी खैरतल तिजारा मैं कह सकता हूँ अलवर ज़िले के अंदर, सर क्या लगता है एक एडवांस मैं कह सकता हूँ एडवांस में क्या कहेंगे आप इसके लिए? ये आसिफ जी राजस्थान का 5वां कॉलेज है, जिसको मैं डिप्लोमा कॉलेज की बात करूं, 5वां कॉलेज है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चों को ये अवसर मिल रहा है कि हमारे बच्चे इस क्षेत्र में भी अपने हाथ आजमा सकते हैं और ये फैसिलिटी आपके इर्द गिर्द में हमें मिली। तो ये बहुत सुनहरा अवसर है। गवर्नमेंट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस उसमें कि उन्होंने हमें इस चीज़ से नवाजा और हमारे क्षेत्र को ये चीज़ें दी। इसमें प्रयास रहा हमारी मैनेजमेंट का भी, प्रयास रहा हमारे शिक्षकों का भी, प्रयास रहा आप जैसे साथियों का भी, उन्होंने हमें सहयोग किया। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। सर आयुर्वेद का कैसे आपके माइंड में एक चीज़ चली थी कि ठीक है एजुकेशन के लाइन में तो हम चल ही रहे थे, लेकिन आयुर्वेद के बारे में आपके कैसे माइंड में कि आयुर्वेद को लेकर हमें इस फील्ड में आगे आना चाहिए? सर अगर ख़ास तौर से हम बात करें, देखो मेडिकल का क्षेत्र एक बड़ा व्यापक क्षेत्र है। आज हम देखें तो हर जगह डॉक्टर्स की कमी है, हर जगह नर्सेस की कमी है, हर जगह इस तरह के क्षेत्रों में इस तरह के काबिल लोगों की कमी है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत स्कोप है बच्चों के लिए, बहुत ज़रूरत भी है हमारे लोगों को कि वो जानकारी के अभाव में बहुत दिक्कतें होती हैं उनको चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये एक दिमाग में चल रहा था कि हम अगर इन बच्चों को इनको ऐसा कोई रोज़गार का कोर्स यहाँ ले पाए तो बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसलिए हम प्रयासरत थे पिछले 6-8 महीनों से कि यहाँ हमारे पास डिग्री कॉलेज थे, हमारे पास स्कूल था, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा कोर्स नहीं था जिसमें वो बच्चे कामयाब हो पाए। तो इस वजह से हमने इस कोर्स की तरफ रुख किया, सरकार से गुजारिश की, उनसे मिले, उनके जो भी उनके नॉर्म्स थे उनको फुलफ़िल करने का प्रयास किया और सभी के बाद में हमें ये इस सत्र में ये कॉलेज यहाँ मिला है, जिसका ड्यूरेशन मात्र 2.5 वर्ष का है। 2.5 वर्ष के बाद में बच्चा अपने किसी भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है गवर्नमेंट क्षेत्र में जाने के लिए। सर 10th की मैं कह रहा हूँ 12th की जो बच्चे 12th पास कर अगर अपने पास आना चाहते हैं तो सर उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी? क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है सर उनको पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग क्या क्या हो सर उसमें फैसिलिटीज़ आपके पास रखी, क्या कहेंगे? आसिफ जी, हमें मात्र 60 सीटें गवर्नमेंट ने आवंटित की है। इसके लिए 12वीं की किसी भी स्ट्रीम, चाहे वो आर्ट्स से 12वीं की हो, चाहे उसने कॉमर्स से 12वीं की हो, चाहे उसने साइंस से की है, चाहे साइंस में उसके पास बायो रही हो, चाहे मैथ रहा हो, किसी भी स्ट्रीम से 12वीं करने वाला छात्र इसके अंदर दाखिला ले सकता है और सत्र 2025-26 के लिए ये खुला हुआ है। शशि सर अब ख़ास तौर से हम एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है सर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अगर ट्रांसपोर्ट को लेकर हम ख़ास तौर से बात करें तो सर कितने एरिया में कान्हा
आयुर्वेदिक नर्सिंग जो कॉलेज है वो कितने एरिया में अपनी 60 सीटों के जो बच्चे होंगे सर जो इसमें आएंगे उनके लिए कितने क्षेत्र में अपना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा सर? इच्छुक अगर विद्यार्थी हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि 40 से 45 किलोमीटर के रेडियस में इस सेंटर से वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करा दूं। पेरेंट्स अगर मेरे साथ इस तरह के चाहेंगे कि जी उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए तो मैं 40 से 45 किलोमीटर रेडियस तक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें पहली चीज़ वही है कि वो कितने पेरेंट्स और उनके बच्चे इच्छुक होते हैं, इसी के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। सर सुविधा क्या रहेगी बच्चों की? अगर हम कहाँ कोट कासिम में ही वो रखेंगे सर सारी चीज़ जो बच्चों के अंदर जो अपने कोर्स के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें रखी गई हैं या फैसिलिटीज़ हम बोल सकते हैं सर, क्या कहें? बहुत काबिल डॉक्टर्स हमने यहाँ पे रखे हैं, बहुत काबिल स्टाफ यहाँ पे हायर किया है और साथ साथ आपको देख के अच्छा लगेगा, मैं आपको विजिट भी कराऊंगा। मैंने वर्ल्ड क्लास लैब्स तैयार कराई हैं जी, मैंने वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी तैयार कराई है आयुर्वेद के लिए, इस नर्सिंग के लिए, नर्सिंग कॉलेज के लिए। आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा, आपको विजिट भी कराऊंगा मैं। और जब पेरेंट्स और उनके बच्चे आएंगे उनको देख के भी अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पे मिलने को है। शायद ही किसी कॉलेज में जो भी मेरे इंस्पेक्शन करने यहाँ आए, मेरे को पता नहीं ये इस माध्यम से मेरे को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, उन्होंने मेरे 2 इंस्पेक्शन हुए, दोनों इंस्पेक्शन में जो एक लाइन कॉमन थी वो लाइन ये थी कि सर आप नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हो, आपको तो मेडिकल मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ी मेरे लिए कम्प्लीमेंट था। मेरे को अच्छा लगा ये सुन के कि हमारी लैब्स को देख के, हमारी लाइब्रेरी को देख के, हमारे इंफ्रा को देख के उन्होंने कहा जी आपको तो नर्सिंग कॉलेज नहीं, आपको मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करना चाहिए। तो ये बड़ी बात है। शशि सर, मैंने आपसे एक सवाल हर इंटरव्यू में करता रहता हूँ, हम नया लेकर कुछ सामने आता है, लेकिन सर आज इस अचीवमेंट पे जो आपने सर हासिल किया, मैं कह सकता हूँ सर मेहनत का बलबूता कह सकते हैं, मेहनत के जो हमारे जो बच्चे हैं सर, क्या कहेंगे, क्या लगता है सर आप? इस इलाके को यूँ मानो ये वरदान साबित होगा ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि रोज़गार के लिए बहुत अवसर है इसमें। ये अगर बच्चा ये करता है जैसा आज चल रहा है, गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं कि आयुर्वेद में बच्चों को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, आयुर्वेद को गवर्नमेंट बहुत आगे वो करना चाहिए, तो आने वाले 5-6 साल में जितने भी बच्चे यहाँ से करके जाएंगे, पहले 5-6 बैचेस को तो मैं अश्योर हूँ कि वो बहुत जल्दी गवर्नमेंट की जॉब्स पकड़ लेंगे। साथ साथ ये ऐसा कोर्स है, कैरियर कोर्स है, वो बच्चा कहीं प्रैक्टिस करने के बाद में, इस तरह की करने के बाद में कहीं भी प्रैक्टिस भी कर सकता है अगर वो अपने सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहे, यानी वो सेल्फ एम्प्लॉयड करने की तरफ भी गवर्नमेंट का रुझान है। तो बच्चों को काबिल बनाने के लिए कि बच्चों को ऐसे कैरियर कोर्स कराए जाए जिससे कि वो समाज में कहीं अपना सहयोग दे पाए। सर काफ़ी आपके पास कॉल आ रहे थे, अभी मैं बैठा हुआ था सर, कुछ लोगों की डिमांड थी कि भाई हॉस्टल के क्या करने जा रहे हो सर, एज अ फ्यूचर प्लानिंग है सर करने की, क्योंकि कह रहे थे कुछ बच्चों को, सर क्या प्लानिंग है आगे? आसिफ जी, कल ही एक कोई ऐड हमने इस पे फेसबुक पे, इंस्टा पे हमने ऐड पब्लिश कराई थी इसके एडमिशन्स की, और सुबह से अगर मैं एग्जैक्ट नंबर तो मेरे पास नहीं है, पर मोर देन 50 कॉल्स सुबह से मेरे को मिले कि जी आप हमारा एडमिशन लेने का मन है, हम हॉस्टल की फैसिलिटी चाहते हैं। तो एकाएक तो मेरा मन नहीं था हॉस्टल का, लेकिन एक वो बीज मेरे दिमाग में बो दिया सुबह से उन कॉल्स ने। तो आगे उम्मीद रहेगी कि हॉस्टल की सुविधाएं भी यहाँ मिले। इस साल तो मैं चाहूँगा कि हम ट्रांसपोर्ट से इस चीज़ को प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट सेशन में हॉस्टल की सुविधा होगी, नेक्स्ट सेशन में इस चीज़ का रहेगा। सर अगर इस बार हमारे जो 60 जमा कर जो 60 सीटें हैं, अगर वो पूरी इस बार कंप्लीट हो जाती है तो सर एज ए फ्यूचर सीट बढ़ाने की प्लानिंग है? फिर गुजारिश करेंगे सरकार से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों की बातें लेके रखेंगे उनके सामने, किसी सीटें हमारे को और चाहिए, और होपफुली गवर्नमेंट हमारे पक्ष में रहेंगी इस चीज़ में। गवर्नमेंट इन द सेंस कि गवर्नमेंट भी लोगों का भाव देखती है, लोगों को रिक्वायरमेंट देखती है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, यहाँ के लोग चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, तो वो उनका भाव पॉजिटिव ही रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। शशि सर, मेरे माइंड में एक सवाल चल रहा है, अगर मैं कह सकता हूँ सर हमारी जो लास्ट डेट रहेगी एडमिशन की, जो हमारी लास्ट डेट है सर कब तक रहेगी? क्योंकि चलो वीडियोस के तौर पे हम कह सकते हैं हमारे जो एड्स वो चल रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन लास्ट डेट सर हमारे कब तक बच्चे हमारे पास एडमिशन करा सकते हैं लास्ट? आसिफ जी, ये इस साल की बड़ी दुविधा थी कि हमें ये देर से चीज़ें मिली, और क्योंकि इनका प्रोसेस बहुत लंबा है, तो फिर हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर ये इस साल से, इस सत्र से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी इनकी काउंसलिंग होती है, गवर्नमेंट काउंसलिंग करती है,
तो गवर्नमेंट के जो नियुक्त किए गए काउंसलर्स स्कूल में या कॉलेज में ही आएंगे, और वो हमें उन्होंने टाइम दिया है 12 फ़ैब तक का, कि 12 फ़ैब तक आप अपने बच्चों को, जो बच्चे इच्छुक हैं उनको बुला लीजिएगा, और उनके डॉक्यूमेंट्स और इन सारों को देखने के बाद में उनके जो भी उनकी काउंसलिंग का प्रोसेस है वो करने के बाद में उनका एडमिशन इस सत्र में ले लेंगे वो लोग। शशि सर, डेमो की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है? अगर कोई बच्चा कहना चाहे कि सर मुझे 1 रोज़ 2 रोज़ डेमो के लिए आना है, कुछ क्या कहेंगे सर उसके रिगार्डिंग? आसिफ जी, डेमो तक जहाँ तक बात है, ये डेमो वाला प्रोसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोग तय नहीं करते, हमारे हाथ में एडमिशन करना या नहीं करना नहीं होता। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट एडमिशन करके देता है कॉलेज को। अभी इस साल हमें क्योंकि ये सत्र बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए इस साल गवर्नमेंट ने एक आउट ऑफ द वे जाके एक लिबर्टी दी है कि आप एडमिशन कर लीजिएगा, हम काउंसलर यहाँ डिप्यूट करेंगे। अदरवाइज़ अगले साल से तो ये गवर्नमेंट ही हमें बच्चे करके देंगी, गवर्नमेंट ही हमें एडमिशन करके देगी। इस साल का हमें पहली बार है, इस वजह से छूट दिया है। तो डेमो का तो कोई चक्कर नहीं है। इसके अंदर ये कि गवर्नमेंट के डिप्यूटेड एक काउंसलर्स आएंगे यहाँ पे, और वो आके देखेंगे कौन कौन बच्चे काबिल हैं, उनका एडमिशन करेंगे। मतलब उनके बेस के तौर पे किया जाएगा? एग्जैक्टली, उनके मार्क्स देख के, उनकी पर्सनालिटी देख के सारी चीज़ें होंगी, उनको बुलाया जाएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि सर कुछ नया लेकर कोटकासिम क्षेत्र में आते रहते हैं। कान्हा आयुर्वेदिक डिग्री कॉलेज को लेकर सर ने अपने मैं कहता हूँ खैरतल तिजारा या फिर अलवर ज़िले में बहुत अच्छी पहल रखी है। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि 5वां कान्हा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, जो मैं कह सकता हूँ जो कॉलेज है, वो 5th नंबर पर राजस्थान में आता है। तो आप लोग एक बार सर के पास आइए, जो सर की जो फैसिलिटीज़ है जो उन्होंने साझा किए, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64।